गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन देवचंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ जय मूलपति श्री महराज गुणनाम। तेज कुंवरी श्यामा को प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लागत लीला लेया। बिन पाँव तले पड़ी रहूं नदी नजर को आसूर पलटन वारू निर्गुण बोलो श्री प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये दिए थे दिल भुलाए फरामोश से बीच होश के। अब साहिब लेत बुलाए अब साहिब लेत बुलाए। आशिक मेरा नाम रुअल्ला आशिक मेरा नाम। आप भक्ति राजी महाराज वो प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ हमारी आत्मा के प्रियतम हम सब सुंदर साथ को हमारी पहचान कराने के लिए इस कालमाया के ब्रह्मांड में हम सुंदर साथ के बीच में श्री मुखवाणी श्री कुंजम स्वरूप साहिब के माध्यम से पधारे और हमें हमारे उस असल स्वरूप की पहचान जो उस मूल मिलावे के अंदर परमधाम के अंदर बैठे हुए हैं उनकी पहचान कराने के लिए इस संसार के अंदर हम सब सुंदर साथ को इस वाणी के द्वारा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे प्यारे सुंदर साथ जी आपका और मेरा जो नाता है वो क्या है। आपका और मेरा संबंध है वो कौन सा है। क्या इस संसार का कोई नाता है, इस संसार की कोई रिश्तेदारी है या इस संसार का कोई संबंध है। कहने नहीं है। अभी हमने ये प्रकरण शुरू किया उसकी चौपाई थी आशिक मेरा। यहाँ संसार के अंदर अगर हम देखते हैं तो आशिक जो नाम है वो ही मिलता है। ऐसा कहीं मुझे चैन सुकून मिलता क्योंकि वो तो हमारे आशिक है ना। इसलिए जिस दिन हम ये उल्टा कर लेंगे जो राजी महाराज हमसे कह रहे हैं ना, जिस दिन हम राजी महाराज जी के आशिक बन जाएंगे राजी महाराज उस दिन वो प्रेम वो प्यार वो लाड़ वो सब कुछ हमारे ऊपर बरसाना शुरू कर देंगे। परंतु हम क्या बने बैठे हैं चिकने घड़े की तरह ढीठ। पानी में अगर ऊपर डालो ना चिकने घड़े के ऊपर तो वो ठहरता नहीं। इसी तरीके से राजी महाराज इस माया से बाजू पकड़ पकड़ करके चर्चा वाणी के द्वारा बीतक साहब के द्वारा हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पहचान कर रहे हैं कि मेरी रूहों मेरी आत्माओं ये संसार तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। इस संसार के अंदर सिर्फ तुम दृष्टा बन करके आयो, देखने के लिए आयो, ये माया को देखने के आयो कि माया क्या है। क्यों? इसकी भी मेरी मजबूरी थी कि मैंने आपको इस संसार में भेजा क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे थे मेरे लाड़ प्यार को कि मैं आपके ऊपर कितना लाड़ बरसाता हूँ, कितना प्रेम बरसाता हूँ। ये परमधाम के अंदर हो नहीं सकता था क्योंकि वहाँ छोट बड़ाई कम ज़्यादा नहीं है। वहाँ एक दिली है, एक रस है, एक रूप है। वहाँ समझा नहीं सकते थे राजी महाराज कि मेरा इश्क बड़ा है कि तुम्हारा इश्क बड़ा है, मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ कि आप ज़्यादा करते हो। इसीलिए इस कारण से हमें इस माया के अंदर 3 बेर राजी महाराज जी ने डाला, लेके आए। 3 बार माया मैंने धनी डालिया। आप पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए गए, अब जागने के ब्रह्मांड में लेके आ गए हमें। क्यों? क्योंकि हम ब्रज के अंदर राजी महाराज जी के उस प्रेम उस प्यार को पूर्ण रूपेण
समझ नहीं पाए प्रेम के रास्ते पर। और यहाँ क्या है? द्वैत। इस संसार के अंदर कभी भी वो इश्क वो प्रेम आ सकता नहीं, और परमधाम में द्वैत जा सकता नहीं है। यहाँ हम चाहते हैं कि राजी महाराज जी का वो प्यार, वो लाड़, वो प्रेम पालें, परंतु हमें अपनी पहचान नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस संसार में भेजने वाला हमें कौन है, और हमारे अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसका संबंध उस अनादि अक्षराती श्री राजी महाराज जी के साथ में क्या है। जब भी चर्चा होती है, जब भी वार्तालाप होता है तो बताते हैं, समझाते हैं, फिर भी सुंदर साहब को समझ नहीं। सुंदर साहब जी, इस संसार के अंदर अगर आपको अपने धनी का राजी महाराज जी का वो प्रेम पाना है तो सबसे पहले आपको समर्पण भाव में आना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। पहचान जब तक नहीं होती ना तब तक समर्पण भाव आता नहीं है। हम अभी सुंदर साथ को नहीं पहचानते, समझ में ही नहीं आई। हमें अभी अपनी और राजी महाराज जी की तो पहचान की बात बहुत दूर है, हमें अभी सुंदर साथ की पहचान नहीं है कि सुंदर साथ है तो इनके साथ हमारा व्यवहार, हमारा प्यार, हमारा प्रेम, हमारा लाड़ कैसा होना चाहिए। सुंदर साथ जी राजी महाराज कहते हैं वाणी के अंदर लियाओ प्यार, और प्यार कहाँ से आएगा? बाजार में तो दिखता नहीं है कि हम रुपए पैसे दे करके खरीद लें। प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लो, उन बुजुर्ग ने जानकारी दी है कि कहीं प्रेम मिलता है, प्यार मिलता है, लाड़ मिलता है तो हम भी ले आएंगे जाके। वो आपको अपने अंदर उत्पन्न करना पड़ेगा। उत्पन्न क्या हालत होगी? सोचो, विचारो, अपने दिल पे हाथ रखो कि हम कर क्या रहे हैं। राजी महाराज जी ने इतना सब कुछ कर दिया, इतनी भीड़ में से, संसार में से हमें निकाल करके खोज के ले आए और तारतम्य ज्ञान दे दिया, हमें पहचान करा दी, और हम क्या कर रहे हैं? हम उनको याद भी नहीं करते। उनको याद करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। ये भी कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ, सब दुनिया के जितने काम हैं वो सब अपने सिर पर ढो रखे हैं। राजी महाराज कहते हैं बीतक साहब से कुछ तो सीख ले लो, डोरीड़ा मामू के तारी, हमारे से तो अच्छा वो बैल है। बीतक में प्रसंग आता है ना, उसके गर्दन पे गर्दन सूज जाती है और छाजन पड़ जाती है, कितनी मोटी मोटी खाल हो जाती है, फिर भी वो अपने जुए को घेरता, गाड़ी को खींचता रहता है आखिर तक, जहाँ तक मालिक उसका लेके जाता है। और हम राजी महाराज जी ने तारतम दे दिया है, तारतम का पाठ कर लेंगे, परमधाम तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि हमने टिकट करा लिया, रिजर्वेशन करा लिया है। बैठना नहीं है गाड़ी में, टाइम से तैयार नहीं होना है, तैयारी नहीं करनी है। राजी महाराज करेंगे अपने आप, हमें क्या लेना है? वो तो करेंगे क्योंकि उनके हम हैं, परंतु हमारे वो हैं तो उनके लिए हमें भी तो कुछ करना है। अगर हम अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम राज्य के लिए तो कर लो, कि वो यहाँ माया में संसार में आए हैं। वो असल स्वरूप जो इस संसार का दिल जितना भी दुख जो है उनको छू नहीं सकता है, और वो उस सुखों को परमधाम के छोड़ करके हमारे लिए यहाँ संसार में आकर के और हमारे जैसे तनों में बैठ करके क्या क्या कष्ट सहन करते हैं, तब भी हमारी अंधी आंखें खुलती। आइए संसार में खाओ पियो आराम से चैन सुकून से रहो। राजी महाराज जी को याद करने की, आरती पूजा पाठ करने की क्या जरूरत है, क्या सकता है। साहब जी ठीक है, उस इसकी पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद ना खाना ना पीना ना सोना ना कुछ, सिर्फ राजी महाराज जी का दीदार ही सब कुछ है। परंतु हम स्टेज पर पहुंचे तो सही। हम अभी पहली क्लास में एडमिशन ले लिया और हम बात करते हैं खिलवत मार्फत की कि ना आरती करनी, ना पूजा करनी, ना पाठ करना, कुछ नहीं करना। ये सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे तो हमारे जो जीव है इस अंदर बैठा हुआ है ना, वो निर्मल होगा, शुद्ध होगा, साफ होगा। और जब वो निर्मल शुद्ध साफ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वो चीज़ उत्पन्न होगी कि
कि हम धनी को याद करें, धनी को रिझाएं, उनसे प्रेम करें, उनसे प्यार करें। क्यों ये वाणी क्यों आई है? इलम ले चलो अर्श का, ये जो इलम है राजी महाराज जी का क्यों आया है? क्योंकि यही हमें परम धाम लेके जाने वाला। इस इलम के बिना, इस वाणी के बिना हम परम धाम जा सकते नहीं। यहाँ संसार के और भी लोगों में कितनी पहचान है? आते पीते भजन आरती पूजा जाट जाट करेंगे, किसका? विष्णु भगवान का, आदि नारायण का, ओम का, गायत्री शक्ति का। उसके आगे पता ही नहीं उनको क्या है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उनके अंदर वो निस्बत नहीं है। हमारे अंदर तो निस्बत है ना। राजी महाराज जी ने हमें सार्थन दिया है ना, पहचान कराई है। इस संसार के कामों के लिए हमारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में से अगर हम 1 घंटा भी राजी महाराज जी के लिए निकाल लें ना तो बहुत काफ़ी है। परंतु हम 1 घंटा तो छोड़ो, हमारे पास 1 मिनट की भी फुर्सत है। खाना पीना ड्यूटी काम धंधे सब इन्हीं में बिजी। राजी महाराज जी कहाँ से आई हूँ? क्या ये संसार जो है वो मेरा है? ये शरीर तो यही नॉर्मल लकड़ियों में ढेर हो जाना है। आखिर इसके अंदर जो बैठी हुई आत्मा है वो कौन है? हमें पता है। राजी महाराज जी ने हाथ पकड़ा है ना, बाजू पकड़ा है ना, तो ऐसे ही नहीं पकड़ लिया। क्योंकि संसार के अंदर और भी तमाम संसार के जीव हैं। हमें ही क्यों तारतम्य मिला? राजी महाराज जी ने हमें ही क्यों पहचान दी? क्योंकि हमारी निस्बत है। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। क्यों राजी महाराज जी ने क्यों अपने आप आपको आपकी पहचान कराई? क्योंकि हमारे अंदर उस परमधाम की आत्म है, रूह है, उसका संबंध है, निस्बत है। इसलिए राजी महाराज जी ने हमें साथ दिया और आकर के हमें सतगुरु के रूप में मिले। यहाँ पे भी यही प्रकरण है। आशिक मेरा नाम, क्या कह रहे? मेरा नाम क्या है? आशिक है। मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ, मैं तुम्हें बेइंतहा इश्क प्रेम करता हूँ। रूह अल्लाह किसको कह रहे हैं? रूह अल्लाह कौन है? आपकी कोई लगती होगी, हमारी क्या? हमारा तो ऐसा ही है। रूह अल्लाह कौन है? श्यामा माता राजी महाराज जी की। उनसे ही हमें वो लाड़, वो प्रेम प्यार मिलता है। आशिक मेरा नाम, हे मेरी श्यामा महारानी, मैं आपका चाहने वाला हूँ, मैं आपका आशिक हूँ। जिस तरीके से मैं आपको लाड़ करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वही लाड़ वही प्यार मुझे भी मिले। इश्क मेरा रूहन सो, क्या कह रहे हैं राजी महाराज? हे मेरी श्यामा महारानी, मेरा जो इश्क है वो आप सब रूहों के लिए ही है। इसके अलावा मेरा कुछ और भी, मेरा उम्मत में आराम। प्रेम देखा, उस प्यार को, उस प्रेम को महसूस किया, परंतु हम उस प्रेम की पराकाष्ठा को नहीं समझ पाए, जिस कारण से हमें राजी महाराज जी को दोबारा वापस परमधाम लेके जाना पड़ा। और फिर हमारी चाहना इच्छा जो थी वो पूर्ण नहीं हुई। इसी वजह से हमें फिर ये तीसरे ब्रह्मांड में लेकर के आए। और यहाँ सबसे पहले किसके रूप में? सतगुरु महाराज धनी श्री देवचंद जी के रूप में आकर के मिले। स्वरूप किसका था? श्री श्यामा महाराज जी का। रूप क्या था? श्री देवचंद जी का। अब यहाँ संसार के अंदर अगर हम इतनी बात समझ लेना कि रूप और स्वरूप में क्या फर्क है। ये दिख रहा है ना आपको सामने बैठा हुआ, ये क्या है? हमारा रूप है। इसके अंदर जो बैठा हुआ है, जो आपसे बात कर रहा है, जो राजी महाराज जी की पहचान कर रहा है और जो राजी महाराज जी के ऊपर फिदा है, वो स्वरूप है हमारा। जब हम उस स्वरूप की पहचान कर लेंगे तो अपने निज स्वरूप में हम जागृत हो जाएंगे। और जब हम अपनी लगन, अपनी तड़प, अपना प्रेम, अपना समर्पण जब हम सुंदर साथ के लिए शुरू कर देंगे, तब राज जी महाराज हमसे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और फिर वो अपना प्यार, अपना लाड़ हमारे ऊपर बरसाएंगे। परंतु हम क्या करते हैं? समय अगर रोजाना सेवा पूजा भी करें ना उठ करके, तो राज जी महाराज जी का वो प्यार, वो लाड़ ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएगा और राज जी से प्रेम बढ़ेगा। हमारे दिल में ऑटोमेटिकली वो चाहना उत्पन्न होगी, अरे आरती का वक्त हो गया, मुझे वाणी पढ़ने का टाइम हो गया, चलो मैं वाणी पढ़ूँ। परंतु हमारे दिल में वो एक वो होती है ना, एक लगन,
नहीं मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, वो जब तक हम नहीं जगाएंगे ना तब तक कुछ भी हासिल होने वाला से प्राणात ये इल्म ऐसा है, इस इल्म को सुनकर के मुर्दे भी उठ खड़े होंगे। मुर्दे का मतलब क्या है? जिनको संसार के अंदर कुछ भी आता जाता। मुसलमान क्या करते हैं? कब्रों बनाते, मुर्दे गाड़ते हैं ना। ये अर्श की जो मिस्री की ईंटें हैं ना, ये ऐसी हैं कि उन कब्रों से भी मुर्दे उठ खड़े हो जाएंगे। कुरान के 7 निशानों में बात आती है कैसे शरीर को गल के मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु उसके अंदर जो जीव बैठा हुआ है ना, वो भी इस वाणी को सुन करके अपने उस प्राण प्रीतम के ऊपर निछावर हो जाएगा और उस अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। और तब भी हमारी आंखें खुले। ये बातें जो है वो कैसी हैं? सरकार साहब सुनाते थे, मेरे कई बार बताइए, आपको याद आ रही है? आपके सामने बात कही थी ना, कौन सुनेंगे? यही मिलता है ऐसा, कहीं मुझे चैन सुकून मिलता, क्योंकि वो तो हमारे आशिक है ना। इसलिए जिस दिन हम ये उल्टा कर लेंगे, जो राजी महाराज हमसे कह रहे हैं ना, जिस दिन हम राजी महाराज जी के आशिक बन जाएंगे, राजी महाराज उस दिन वो प्रेम, वो प्यार, वो लाड़, वो सब कुछ हमारे ऊपर बरसाना शुरू कर देंगे। परंतु हम क्या बने बैठे हैं? चिकने घड़े की तरह ढीठ। पानी में अगर ऊपर डालो ना चिकने घड़े के ऊपर तो वो ठहरता। इसी तरीके से राजी महाराज इस माया से बाजू पकड़ पकड़ करके चर्चा वाणी के द्वारा, बीतक साहब के द्वारा हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पहचान कर रहे हैं कि मेरी रूहों, मेरी आत्माओं, ये संसार तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। इस संसार के अंदर सिर्फ तुम दृष्टा बन करके आयो, देखने के लिए आयो, ये माया को देखने के आयो कि माया क्या है, क्यों। इसकी भी मेरी मजबूरी थी कि मैंने आपको इस संसार में भेजा, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे थे मेरे लाड़ प्यार को, कि मैं आपके ऊपर कितना लाड़ बरसाता हूँ, कितना प्रेम बरसाता हूँ। ये परमधाम के अंदर हो नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ छोट बड़ाई, कम ज़्यादा नहीं है। वहाँ एक दिली है, एक रस है, एक रूप है। वहाँ समझा नहीं सकते थे राजी महाराज कि मेरा इश्क बड़ा है कि तुम्हारा इश्क बड़ा है, मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ कि आप ज़्यादा करते हो। इसीलिए इस कारण से हमें इस माया के अंदर 3 बेर राजी महाराज जी ने डाला, लेके आए। 3 बार माया मैंने धनी डालिया। आप पहले ब्रज में आए, फिर रास में आए गए, अब जागने के ब्रह्मांड में लेके आ गए हमें। क्यों? क्योंकि हम ब्रज के अंदर राजी महाराज जी के उस प्रेम, उस प्यार को पूर्ण रूपेण समझ नहीं पाए। प्रेम के रास्ते पर श्री मेरा ठाकुर के पद में बैठ करके राजी महाराज जी ने क्या क्या तपस्या की, क्या साधना की, कितना जगह जगह जाकर के जागने की। सरकार साहब हमें चिल्ला चिल्ला करके, डांट फटकार करके सिखा सिखा के चले गए, पर हमारी बुद्धि पे कोई फर्क पड़ा। अब ये आखिरी वक्त है, सुन्नत साहब जी, छठे दिन की लीला है। अगर अभी भी हम नहीं सावचेत होंगे तो हाँसी तो वहाँ होनी है। अगर हम उस हाँसी से बच सकते हैं तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने आप को धनी के ऊपर निछावर कर दो, बस। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता। खोल दियो हकीकत की हकीकत है सुन्नत साहब जी, कि हम अगर बच सकते हैं अपने धनी की उस हाँसी से तो सिर्फ उनके प्यार, उनके प्रेम को पाकर ही बच सकते हैं। यदि हमें उनका प्रेम और प्यार, वो लाड़ मिल जाएगा, सब कुछ सही है। और मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। इंद्रावती ने पाया ना, इंद्रावती जी ने कैसे पाया, कैसे मिला उनको वो प्यार। मैं तो अपना बल दे आप, कारज अपने पीऊ। भाई इंद्रावती ने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, यहाँ तक कि कह दिया राजी महाराज जी, अच्छा ये मेरी सांस चल रही है, मेरे रास्ते में आ रही है ना, ये लो, ये भी आपके ऊपर। फिर अपने आप आ गए ना, आकर के दीदार दिया, सामने खड़े हो गए, बोलो क्या चाहते हो आप। पहचान कराई। सतगुरु धनीश्री देवचंद जी भागवत की कथा सुनते रहे, क्या पहचान हो पाई? कौन सा ऐसा मंदिर था, कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ नहीं गए, क्या कोई उनको पहचान करा पाया? पहचान तो खुद राजी महाराज जी आकर कराते हैं, और हमें अब पहचान करा दी है। प्राप्तम अगर मिल गया है
तो राजी ने तो पहचान करा दी ना। अब हमारा काम है, इतनी लालवा झलक रही है इस संसार के अंदर, कभी हमें कहीं देखने को मिलेगी। तो भेजा हाथ रसूल के, राजी महाराज जी ये सब बातें इसके लिए, हमारे लिए इसके हाथ भेजी, रसूल मोहम्मद साहब के हाथ में भेजी। मिलाए दो निशान, आप इस वाणी को और उस कुरान को मिला करके देख लो कि वो बातें और ये बातें क्या अलग हैं। ये वाणी तो बाद में आई ना, कुरान तो बहुत पहले आ गया था ना। तो राजी महाराज जी ने हम सुंदर साहब के लिए कुरान शरीफ के अंदर पहले से ही ये सब बातें हमारे आने से पहले लिखवा दी, मोहम्मद साहब के द्वारा गीता में पहले लिखवा दी। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपनाय उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुषासरा। भाई जो उस प्रधान पुरुष का आसरा करेंगे, उनके चरणों का सहारा लेके चलेंगे, पहचान कर लेना कि वही ब्रह्म सृष्टि है। नहीं तो दुनिया के जीव थोड़ी राजी महाराज जी को याद करेंगे। याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। तुम जब लागोगे दुख को तो दुख तुमको लागसी। यदि आप दुखों को याद करोगे, दुखों में जाओगे तो दुख ही आपके चारों तरफ बैठे रहेंगे। और याद करो निज सुख को, राजी महाराज जी की बातों को, बीतक को, चर्चा को, वाणी को, सुंदर साहब के संग को, सुंदर साहब के साथ बिताए उस पल को जब हम याद करेंगे ना, तो हमें फिर ये माया का दुख जो है वो छू भी सकता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और भेज तो तुमको, राजी महाराज जी कह रहे हैं मेरी तो तुम बताओ तो सही कि तुम्हें क्या चाहिए, वो सब कुछ तुम्हारे लिए मैं भेजता हूँ। कहियो मूल संदेश, अपने उस मूल स्वरूप का ध्यान करके, उस मूल स्वरूप के चरणों का आसरा लेकर के मुझे संदेशा तो भेजो। इनमें ऐसा पता है, मैं अगर आपको ये बात कहूँ, ये हमारे बीच में दिल्ली से सुंदर साहब पधारे हैं राजेश जी, इनके बारे में आपको किसी को कुछ नहीं पता, कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, कहीं मिले नहीं, परिचय नहीं हुआ। तो इनकी आदत, इनकी क्या आदत है, कैसे बात करते हैं, कैसे क्या करते हैं, आपको नहीं पता। हम साथ में उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, मिलते हैं, हमें पता है सब चीज़। क्यों पता है? क्योंकि हमारा इनका कुछ संबंध है, इसीलिए पता है। वो संबंध जो इनके साथ मैंने जोड़ा है, जो इन्होंने मेरे साथ जोड़ा है, वो आपने राजी महाराज जी के साथ जोड़ा होता तो आपको पता होता। वही संबंध, वही नाता जो हमारा राजी महाराज जी के साथ है, जब तक हम उनके साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें वो परम धाम की जो बातें हैं वो पता चलेंगी। कब पता लगेंगी? जब हम राजी महाराज जी के दिल से जुड़ेंगे, उनसे दिल से जुड़ेंगे तो उनके दिल की बातें हमें पता चलेंगी। जब दिल की बातें पता चलेंगी तो हम उनको महसूस करेंगे कि हम राजी महाराज जी के साथ ऐसे रहते थे, ऐसे वो प्यार करते थे, ऐसे जमुना जी में हम झीलना करने जाते थे, ऐसे हम उनको आरोप आते थे, ऐसे हम नवम दसवीं आकाशी पे चांदनी रात में जाकर के रात्रि के समय उनके साथ आनंद की लीला करते थे। कहाँ से पता लगेंगे? जब हम उनके साथ में जुड़ेंगे, उनके दिल से। ये कहाँ लिखा है? लिखी माहे फुरमान, कुरान के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि हम किस तरीके से राजी महाराज जी के साथ में, हमें वाणी पे की नहीं है ना, इस संसार के जो ग्रंथ है कुरान, उसमें लिखा हुआ है। और संसार के ग्रंथों में सारी बात लिखी हुई है कि आप उनको कैसे पहचान सकते हो, उनकी पहचान आप कैसे कर सकते हो। वो अमृत सूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, घुंघराले उनके बाल हैं, पल का एक क्षण का भी बिछुआ सहन कर सकती। और हम मंदिर है राजी महाराज जी का, राजी महाराज हुए साल 6 महीने में 2-4 सालों का टाइम मिल जाएगा तब चले जाएंगे दर्शन करने के लिए। राजी महाराज तो हमारे घर में भी है, हम घर वालों का भी दीदार नहीं करते तो मंदिर में जाके दीदार कहाँ से करेंगे। और राजी महाराज क्या कह रहे हैं? कर सहे ना बिछोआ, वो एक क्षण का भी बिछोआ। विचार करो सुंदर साहब जी कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं और हमें चलना किस रास्ते पे चाहिए। ये राजी महाराज जी की वाणी हमें बता रही है, सिखा रही है। यदि हम जितनी जल्दी जितनी शीघ्र
राजी महाराज जी के कहे बचनों पर चलने लगेंगे तो वो जन्म नहीं है। जब हम राजी महाराज जी के चरणों में परमधाम के अंदर उस मूल मिलावे के अंदर जो पाठ करो, इतने माला जपो, इतने आप व्रत करो, इतने यानी कि दुनिया के जो आडंबर चले आ रहे हैं ना, आपको उन्हीं में फंसा देंगे, उनसे निकलने देंगे। तो राजी महाराज क्या कह रहे हैं, उस दिल की सुनो जो दिल तुम्हारा अपना है, उस दिल की मत सुनो जो कहीं 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 दूर तक भी राजी महाराज जी के दिल की बात नहीं करता है। क्यों कह रहे हैं राजी महाराज? क्योंकि वो हमें इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमारे बिना एक पल भी रह सकते, और हम इतने ढीठ हैं कि उनको याद करते तक नहीं है। राजी महाराज क्या कह रहे हैं सुन लो, 5वीं चौपाई के अंदर, रह न सको मैं रूहों बिना। कुछ और लिखा है क्या कह रहे हैं राजी महाराज? रह न सको मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझ बिन। जो परमधाम की रूह होगी ना, उसके अंदर वो निस्बत होगी, वो ना तो मेरे बिना रह सकती है और ना मैं उसके बिना रह सकता हूँ। बोलो श्री हरे की जय। जो रूह राजी महाराज जी को याद किए बिना सो जाए इस संसार में, जो राज्य महाराज जी को याद किए बिना रह जाए, तो समझ लो वो रूह परमधाम की। अब ये आपको देखना है कि हम परमधाम की हैं कि नहीं है। किसी के ऊपर मोहर तो लगी नहीं है, पगड़ी या कलगी तो लगी नहीं है कि ये परमधाम की रूह है। ये पता उसी से चलेगा, हमारे दिल से, कि हम कितना अपने धनी को चाहते हैं, कितना अपने धनी को रिझाना चाहते हैं। जब पहचान होवे वाको, बोलो श्री प्यारे की जय। जी जब पहचान होवे वाको, जीव सृष्टि को, ईश्वर सृष्टि को, किसको पहचान होगी? वाको ब्रह्म सृष्टि को, जो उनकी अपनी है। तब सही तो कहता भाई मैं जा रहा हूँ घर पे, कुछ संदेशा हो, कुछ भाभी को कहना हो तो मुझे बता दो। यहाँ भी संदेशा लेते जाना और जाके ये कुछ पैसे ये दे देना उसको। तो उनको संदेशा देते हैं कि तेतरियानो त्याई कर 16-5 घटा जेतु चतुर सुजान है 9-2 लिख के ला। शायद ये बोलने पे किसी को पता नहीं लगा हुआ कि क्या बोल दिया। ऐसे ही उसके दोस्त को संदेशा भेज दिया। जब वो आया घर गांव में, बरसात का समय था, उसका घर टूटा फूटा था, चिचा रहा था, पानी टपक रहा था। उसने कहा अपने घर की मरम्मत करा दूं, तो कुछ पैसे अपने दोस्त के दिए हुए पैसों में से खर्च कर लेता और उसकी जो उसकी वाइफ थी, पत्नी थी, उसको जाकर के कुछ पैसे देता है। कहता है उन्होंने मुझे पैसे दिए थे आपके लिए, ये आप रखो, और अगर कोई संदेशा मुझे देना हो तो आप मुझे बता दो। तो पहले तो आप बताओ उन्होंने मेरे लिए क्या कहा है। तो बताता है उन्होंने कहा था कि 33 क्या ही कर 16-5 घटा ये तो चतुर सुजान है 9-2 लिख के ला। तो वो पैसे गिनती है। तो ये तो कह रहे अपने मुँह से कि इतने पैसे भेजे ना, इन्होंने मुझे कुछ और दिए। कहते अच्छा कोई बात नहीं, और कुछ कहा है? ये नहीं, बस इतना ही कहा था। तो ठीक है, एक काम करना, मेरा एक संदेशा दे देना उनको। तो बताओ क्या करना है कि 7 8 2 बारियाँ 4 8 4 6 2 हुए, जेतु चतुर सुजान है चौकी ऊपर 2 ठीक है जी, मैं कह दूंगा जा करके। वो वापस गया, दोस्त से मिला, हाल चाल पूछा और वो सब बढ़िया। तो ठीक है, कहते ही भाभी ने कुछ कहा है कि हाँ ऐसे बोला था 7 8 2 बारियाँ 7 8 9 हुई, जेतु चतुर सुजान है चौकी ऊपर 2। मैंने कहा तू ऐसे ही बता, ऐसे ही कहा था कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा था। तो ठीक है, एक बार बता तूने वो पैसे मैंने दिए थे, तूने दे दिए थे जाके? हाँ दे दिए थे। उसके दिमाग में क्या आया कि जब कमा लूँगा तो उसको दे